सबकी कहानी स्लम से ही शुरू होती है, ऐसा नहीं हमारी ही शुरू हुई। सबने क्या किया, जो भी सुपर पावर बने उन्होंने अपनी शक्ति को पहचाना और फिर उन्होंने अपनी शक्ति का एक बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। अमेरिका, जिसको तुम आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हो, विद्या का जो काम है वो है विवेक को पैदा करना। ये इतनी बड़ी शक्ति है। आज शिक्षा का काम क्या है, सेवक बनाना, नौकर। जो देखो 95% लोग आज इस देश में नौकरी करने के लिए पढ़ते हैं। नौकरी करना बुराई नहीं है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। लेकिन नौकरी करने के लिए पढ़ना यह बुराई है। नौकरी करना बुराई नहीं है। हम सब मिडिल क्लास के लोग, हमें तो शुरुआत ही नौकरी से करनी पड़ी। नौकरी करना बुराई नहीं है, नौकरी करने के लिए पढ़ना बुराई है। सेवनटीन्थ सेंचुरी में क्या है, स्लम एरिया। जिस कंट्री को तुम आज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हो, वो 17वीं शताब्दी में एक स्लम एरिया है। 13 कॉलोनी। 18th सेंचुरी में नेशन बन गया, वो राष्ट्र बन गया। सेवनटीन सेंचुरी में वो स्लम एरिया है, 13 कॉलोनी। 18th सेंचुरी में वो नेशन बन गया। 1787 में वो नेशन बन गया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 19th सेंचुरी में ये नेशन बन गया इकोनॉमिक पावर। देखो इसका विकास क्रम। 20th सेंचुरी में ये बन गया वर्ल्ड पावर 1945, और 21st सेंचुरी में ये बन गया सुपर पावर। कहानी कहां से शुरू हुई? स्लम से। और कहानी कहां पहुंची? सुपर पावर। जब भी बात करो, तथ्यों पे बात करो, एविडेंसों पे बात करो, बड़ी समझ में आती है कहानी। जब भी बात करो, तथ्यों पे करो, साक्ष्यों पे करो, कहानी बहुत समझ आती है, बड़ा मजा आता है। स्लम, 17th सेंचुरी में जो स्लम है, 21st सेंचुरी में सुपर पावर है। कैसे? कौन सा ऐसा काम किया होगा, कौन सा ऐसा कदम रहा होगा? हम सब भी तो यही चाहते हैं, हम सब भी यही चाहते हैं, हमारे विकास हो, हमारा उन्नति हो, हम ऊंचाई पर पहुंचे, हमें लोग पहचाने, हमारा नाम हो, लोग हमें जाने। तो कहानी की जो पहली बात है वो ये है कि आज दुनिया का लगभग हर आदमी न्यू टेक्सास यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता है, कोलंबिया यूनिवर्सिटी जाना चाहता है, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कोई कोर्स ही कर ले, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में बस नाम आ जाए,
पूरी दुनिया के लगभग सबका सपना है। डॉक्टर अंबेडकर तो यहीं से पढ़े, कोलंबिया से। सबका सपना है न्यू टेक्सास यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड, बॉस्टन। यानी सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी राष्ट्र, किसी भी परिवार, किसी के समाज में है शिक्षा, एजुकेशन। बताओ अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटियों का नाम है ही नहीं। बताओ किसका सपना जाना है कि जाके अफगानिस्तान पढ़े? किसी का नहीं। व्यक्ति, राष्ट्र, समाज, अगर इन्होंने इस पे ध्यान दे दिया, पहला शिक्षा पे, तो वो व्यक्ति भी बदलेगा, वो समाज भी बदलेगा, वो समुदाय भी बदलेगा, वो राष्ट्र भी बदलेगा। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल, सबसे बेहतरीन डॉक्टर अंबेडकर खुद है। जिस समाज ने कभी उनको स्कूल में साथ बैठने नहीं दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बना दिया। कलाम साहब, एपीजे अब्दुल कलाम। और भारत जो देश है वो तो इस मामले में दुनिया में एक बड़ा अनोखा देश है। भारत भारत एक बहुत अनोखा देश है शिक्षा के संदर्भ में। भारत कहता है, जैसे आज टेक्सास, कोलंबिया, स्टैनफोर्ड, बॉस्टन, ऐसे किसी जमाने में तक्षशिला, ऐसे किसी जमाने में नालंदा, और इन यूनिवर्सिटियों को बाहर के राजा महाराजा, श्रीलंका, चाइना, यहां के राजा महाराजा, चाइना अपने यहां के लोगों को भेजता है कि जाओ। ह्यूमन साइंस किस लिए आया भारत? भारत के ज्ञान धन को समझने के लिए आया। यानी भारत की एजुकेशन पॉलिसी इतनी मस्त रही होगी कि पूरी दुनिया, जैसे आज पूरी दुनिया अमेरिका जाना चाहती है, ऐसे किसी जमाने में पूरी दुनिया भारत आना चाहती थी। क्योंकि अब 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पर कब्जा हो गया। कंपनी जैसे रिलायंस कंपनी है, ऐसे ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका भारत पर कब्जे की शुरुआत, बंगाल पर कब्जे की शुरुआत, कंपनी 1830 तक पहुंचते 1830 तक पहुंचते एक भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पे, लार्ज पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर इसका कब्जा 1830। अब देखना भारत की शिक्षा के साथ कहां से खेल हुआ और उसको हमें कैसे इंप्रूव करना है, क्या करना है हमें। तो 1757 से भारत पर कब्जे की शुरुआत, 1830 कंपनी का भारत के एक बहुत बड़े भूभाग पे कब्जा। अब 1757 में, 1765 में इन्होंने बंगाल, बिहार, ओडिशा पे कब्जा कर लिया। 1799 में इन्होंने मैसूर पे कब्जा कर लिया, साउथ इंडिया पर इनका कब्जा हो गया। 1816 में इन्होंने महाराष्ट्र के रीजन पे कब्जा कर लिया, मराठा। अवध ऑलरेडी इनके कब्जे में था ही, हैदराबाद इनके अधीन था। मैप में देखो, मैप में अब ये कंपनी है और इसका उद्देश्य है भारत और भारतीयों का शोषण। उद्देश्य ही है,
गोल ही है, गोल। इनका गोल है भारत और भारतीयों का शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, ये इनका गोल है। और जब हमारा गोल है किसी का एक्सप्लॉइटेशन, तो हम उसको विवेक क्यों देंगे? अगर उसका गोल है, किसी व्यक्ति का गोल है शोषण, हम उस व्यक्ति को विवेक क्यों देंगे? क्योंकि विवेक एक इतनी बड़ी शक्ति है कि कोयले को हीरा बनाते हैं। ये बात समझना। जब हमारा गोल ही है शोषण, एक्सप्लॉइटेशन, तो जिसका शोषण करना है, जिसका एक्सप्लॉइटेशन करना है, उसको हम विवेक क्यों देंगे, विजडम क्यों देंगे?